student, myself Shom Singh, and today we'll be discuss about cash flow statement. Okay, what is the cash flow statement and how to calculate the cash flow statement. So without time wasting, let's start the video and know about cash flow statement. तो पहले तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने के लिए दिया रहता है, जो कि आपको पता होगा। तो आप जानते होंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होगा कि क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई कंपनी होती है ना, ठीक है, वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डीप में डिस्कशन किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। फिर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वो किसी भी कंपनी का पोजीशन शो करता है, उसका फाइनेंशियल ईयर में क्या कंपनी का पोजीशन है, ठीक है। तो उस पोजीशन को शो ऑफ करने के लिए एक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबको नहीं ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल को ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो मतलब कंपनी रन कर रहा है, ठीक है, इसके टर्नओवर करोड़ों में है, ठीक है, वो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? आप ही सोचिए, हमारा सालाना इनकम, हमारा जो मतलब सालाना इनकम है, ठीक है, वो 10 लाख है, 5 लाख है, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल है, तो हम क्यों करें? मतलब हम तो अपने हिसाब खुद से रख सकते हैं ना। अब इतना तो ब्रॉड लेवल पे पैसा नहीं आ रहा है, मनी का फ्लो इतना ब्रॉड लेवल पे नहीं है, इतना वाइड लेवल पे नहीं है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि इसमें लिखा भी है, शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब एक तरह के पोजीशन को शो करता है, डेट वाइज शो करता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है, इसका जो पैराग्राफ है, कि किसी भी इंटरप्राइजेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो डेट वाइज शो करता है। यहाँ इस तारीख को, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 31 मार्च को कितना कैश आउटफ्लो हुआ, कितना कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो सारी पोजीशन को एक होल्ड करके रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम तरह तरह के स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लिया, ठीक है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट। अब जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया कि इसके दो सोर्स होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो। अब कैश कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा इनफ्लो, ठीक है। कहाँ कैश जा रहा है, ठीक है, वो होगा आउटफ्लो। और ये होता है इनकम स्टेटमेंट, शोइंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेज ओवर द पर्टिकुलर पीरियड। अब इनकम का मतलब होता है ये कैश के जस्ट इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर कहें इनकम है कैश में, तो ज़्यादा का फर्क नहीं होता। अब कैश ओनली क्या होता है? लिक्विडिटी में डील होता है। किस में डील होता है? लिक्विडिटी में डील होता है, ठीक है। अब जब कैश आप डील करते हैं तो लिक्विडिटी में डील होता है। अब इनकम क्या होता है? इनकम ये होता है कि कोई भी सोर्स होता है, ठीक है, जिससे हमारी एक पर्टिकुलर नीड जनरेट होती है, और उनको फिलअप करने के लिए, ठीक है, कुछ हमको सोर्स चाहिए रहता है, तो वो हमारा होता है इनकम, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कैश होता क्या है और इनकम क्या होता है। इनकम हमारा लिक्विडिटी भी हो सकता है, नॉन लिक्विडिटी भी हो सकता है, और कैश जो होता है ना, हमेशा लिक्विडिटी के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब थर्ड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है माय डियर व्यूअर्स। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद से इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो हमेशा आप रखिएगा, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हुई, तो हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो, ठीक है। अब इनफ्लो में चीज़ें हम, अब जैसे कि इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, आपको चीज़ें समझ में आती होगी कि इनफ्लो मतलब कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है, सो इनफ्लो इन द आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है ना, वो कैश एंड कैश मतलब इक्विवेलेंट होता है। मतलब वो किसमें एज अ फॉर्म क्या होता है? कैश होता है, ठीक है। अ फॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। अब कंपनी अपने मतलब पीरियड में, जैसे कंपनी कोई भी चीज़ वो कर रही है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
अब कैश की बात करते हैं, कैश इन हैंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। अब जब कैश की बात होती है ना, तो कैश इन हैंड मतलब हम आपको पहले ही बता दी थी कि जो कैश एक होता है कैश और एक होता है इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे कैश की बात कर रहा है तो लिखा भी है बस सिंपल कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। मतलब कि अगर आप कोई भी, ठीक है, बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमेशा वहाँ आप किसके लिए रिगार्ड करते हैं, रिगार्ड इसमें क्या चीज़ ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है, मतलब क्या चीज़ का हमेशा आप रखते हैं, कैश के करते हैं, ठीक है। अब एक होता है कैश, अब ये सोच लेंगे आप कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट शब्द का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म, जैसे कि कैश ये जो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्वालिटी मतलब कि बराबर, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूँ कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम शुभम है, ठीक है, और मेरा एक भाई है, ठीक है, वो भी सेम जुड़वा है, मतलब हम लोग दिखने में इक्विवेलेंट लगते हैं। तो हमारी मतलब एक वो हुई, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हुई, मतलब लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, दोनों तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम उसके क्या बोलते हैं, अकाउंट्स की कॉमर्स की लैंग्वेज में हम इक्विवेलेंट कहते हैं। और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैच्योर इन 3 मंथ और लॉस, ठीक है। अब ये सारी आपको चीज़ें, ठीक है, अब आगे मिलेंगी, ठीक है। अब हम बताते हैं कि एज पर AS3 मतलब जो ये रूल है, जैसे कि रेगुलेशन है, AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा, जिसमें दिया रहता है कि, ठीक है, ये एक तरह से एक रूल है, ठीक है, रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे एक होता है AS होता है, फिर एक होता है IAS होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमेशा हम किसको फॉलो करते हैं, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो कैश फ्लो एक्टिविटीज आर टू बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। तो जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। पहला होता है ऑपरेटिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एंड तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ये ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कैश फ्लो फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो 3 चीज़ पर डिपेंड करेगा। उसमें 3 चीज़ें हमको आनी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये इसका मीन्स क्या हो गया, ठीक है, क्या मतलब इसका दिया है, तीनों का मतलब मीन्स क्या हुआ। देखिए, इनकम को हम 3 तरह से ही मतलब जो हमारी कैश फ्लो में हम जब प्रिपेयर करेंगे, कैश फ्लो जो फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट वो करेंगे, तो हमारी 3 ही चीज़ दिया रहेगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन तीनों हुई चीज़ों से हम क्या मिलके वो करेंगे, इन्हीं के हेल्प से हम क्या करेंगे, कैश फ्लो, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है वो हमारी ऑपरेटिंग के अंडर आती हैं, कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी हमारी जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो इन्वेस्टिंग के अंडर आ रही है, ठीक है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंसिंग के अंडर आ रही है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अब ये कैश फ्लो, अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब ऑपरेशनल, मतलब कि ऑपरेशनल मीन्स हम बोले तो कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका मतलब हम उसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो पहला किससे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आएगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी है जूते का काम कर रही है, ठीक है, जूता मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो किस चीज़ के ऑपरेशन कर रही है, किस पे ऊपर ऑपरेशन कर रही है, जूते का कर रही है, ठीक है। तो हमारा हो गया ऑपरेटिंग हो गया, ठीक है। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ ए सर्विस, अब जैसे कोई कैश रिसीव्ड है, ठीक है, वो सेल्स ऑफ गुड्स से मतलब कि वो सेल से मिल रहा है, ठीक है, सेल से मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज से मिल रहा है। मतलब कि हम सेल मतलब हम जो क्या बोलते हैं, सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं,
वो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब ऑपरेटिंग सेल्स ऑफ गुड्स हमारी किस में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। मतलब वो सोर्स, ठीक है, वो इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट हो, वो किस में आएगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगी, ठीक है। अब जब ये इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि जब ये कैश इनफ्लो हो रहा है तो आपने डेबिट एंड क्रेडिट का रूल पढ़ा होगा कि डेबिट और सम एंड क्रेडिट फर्स्ट गोज आउट। मतलब जो भी बिजनेस के अंदर सामान आता है उसका प्लस कर देते हैं, जो भी जाता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ अगर हमारे स्टेटमेंट में इनफ्लो हो रही है तो उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनफ्लो हो रही है तो प्लस करेंगे, यानी कि हमारा कैपिटल बढ़ रहा है। जब कैपिटल हमारा बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। मतलब ये भी जो हमारी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मतलब रॉयल्टी, ठीक है, मतलब जो हमारी एक रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी से इनकम जनरेट हो रहा है, फीस से इनकम जनरेट, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये सब हमारी किस में आती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आती है, ठीक है। ये हमारा इनफ्लो है। मतलब क्या है, ये हमारा इनफ्लो है। मतलब इससे हमें इनकम जनरेट हो रहा है। यानी इससे अगर आपको रॉयल्टी से कोई रेंट मिल रहा है तो क्या हो गया, इससे आपका क्या होगा, लॉस थोड़ी होगा ना, आपका तो कैपिटल बढ़ेगा। आपको फीस मिल रही है, इसका कैपिटल बढ़ेगा। कमीशन मिल रहा है, इससे क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा। अब कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जो कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर अ गुड्स एंड सर्विस, जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं सप्लायर को, गुड्स मतलब पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारी कैश जा रही है, हमारी लिक्विडिटी कम हो रही है, हमारी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या है, आउटफ्लो है। क्या है, आउटफ्लो है। अरे सिंपल सा मीन्स है वही डेबिट क्रेडिट वाला, डेबिट से कम एंड क्रेडिट से गो जाओ, ठीक है। वहीं गोल्डन लोन, तो सेम वही मान लीजिए आप इनफ्लो को क्या मान लीजिए, डेबिट्स मान लीजिए, और आउटफ्लो का मान लीजिए क्रेडिट मान लीजिए, ठीक है। अब कैश पेमेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब हमारे क्या है, जितने भी एग्जांपल दिए हैं, हम एम्प्लॉयज़ को कैश पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उनका सैलरी पेमेंट पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या आउटफ्लो है। कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज, पेमेंट एंड क्लेम्स, एम्यूनिटीज एंड अदर पॉलिसी। हम किसी भी इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस को पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, एम्यूनिटीज क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, अदर पॉलिसी में हम क्या कर रहे थे, हमारे लिए क्या आउटफ्लो है, ठीक है। कैश पेमेंट, इनकम टैक्स यूजलेस, दे कैन बी स्पेशली आइडेंटिफाई विद द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हम कैश पेमेंट किसको कर रहे हैं, इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कहने का सिंपल सा मीन ये है कि जब भी हमारे पास से कैश जब जाएगा ना, तो हमारे किस कैटेगरी में आएगा, आउटफ्लो कैटेगरी में आएगा। अब माय डियर व्यूअर्स बात करते हैं कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग का आपने बात समझ लिया, ठीक है, ऑपरेटिंग क्या होती है, इनफ्लो आउटफ्लो आपको पता हो गया। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब कि कोई भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कैश इन्वेस्ट कर, जैसे हमको कोई लैंड खरीदना रहता है, ठीक है। अब जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे प्रॉपर चीज़ें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लैंड चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। तो उसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो जो एक्टिविटीज़ होगी हमारी क्या होगी, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। जैसे कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको कहने का मतलब दिया है कि कैश पेमेंट टू एक्वायर मतलब कैश हम वो करते हैं, ठीक है, एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इंटेंजिबल मतलब एंड R&D पे जो भी हम खर्चा करते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। माय डियर व्यूअर्स अब बात करते हैं कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स एंड डेब्ट्स, इंस्ट्रूमेंट फॉर अदर इंटरप्राइजेज अदर देन इंस्ट्रूमेंट्स दोज हेल्ड ट्रेडिंग। मतलब कि हम कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा डेब्ट है, ठीक है, डेब्ट को हम वो करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आती है किसमें आती है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। अब कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी। अब कैश एडवांस हम लेते हैं, ठीक है, लोन मतलब थर्ड पार्टी से वो करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या होती है, जैसे कैश हम एडवांस में लेते हैं तो कोई थर्ड पार्टी होता है ना, जिसको हम क्या करें, कमीशन पे कर देंगे, भैया हमको
सफिशिएंट टाइम में हमको लोन प्रोवाइड करा दो, तो उसको जब फीस पेमेंट करते हैं, जिसको कैश देते हैं, वो किसमें हमारा आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ठीक है। अब कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिर दो तरह के हो जाएंगे, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब जब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, मतलब कोई कैश रिसिप्ट हमको किससे हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, यानी इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, तो वो हमारा क्या, उससे जब भी हमको इनकम आएगी, ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जब भी इनकम इन होगी तो इनफ्लो, आउट होगी तो क्या होगा, आउटफ्लो। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस और लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी एक्सेप्ट केस इन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, कहने का मतलब है कि हम किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट हम कर रहे हैं, बट किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, कैश के लिए पेमेंट कर रहे हैं, वो हमें लोन प्रोवाइड कराएगा। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रही है, लिक्विडिटी आ रही है, मतलब हमको क्या मिल रहा है, लोन, मतलब लोन का इनफ्लो हो रहा है, तो हमारी क्या होगी, इनफ्लो होगा। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर वारंट्स एंड डेबिट इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कहने का मतलब ये है माय डियर व्यूअर्स कि एनी सोर्स, ठीक है, किसी भी सोर्स से अगर लिक्विड इनकम हमारे बिजनेस में आता है, जब भी हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, कैश इंक्रीज होता है, वो हमारा क्या होता है, इनफ्लो होता है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारे बिजनेस में इनकम आती है, कैश आती है, हमारा कैपिटल बढ़ता है, एसेट्स बढ़ता है, वो हमारा क्या होता है, इनफ्लो होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसीव इन कैश फ्रॉम द लोन्स एंड एडवांस, जब भी हमको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो ये बताइए, जब भी आपको इंटरेस्ट ब्याज आपको रिसीव होता है, तो आपके लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है अपने प्रॉफिट होता है, आपके हाथ में क्या आती है, इनकम आती है, तो वो हमारा क्या है, हमारे लिए वो क्या है, इनफ्लो है, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इन कैश फ्लो, इनफ्लो कैश फ्लो इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। जैसे कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर इक्विटी एंड प्रेफरेंस, मतलब कि कैश प्रोसीड हो रहा है, किससे हो रहा है, शेयर ऑफ, मतलब कि हम जब भी बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसे की जब कमी आ जाती है, ठीक है, जैसे कि सिंपल सा उदाहरण, आपके जेब में 1 भी रुपये नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फ़ोन लेना चाह रहे हो, उस फ़ोन का कीमत है मान लीजिए 15,000, आपके जेब में 3,000 रुपये है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम फ़ोन लें, ठीक है, तो आपके पास पूरा कैश नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, फाइनेंस के जरिए जाते हैं, कि क्या करते हैं, EMI के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, वो एक्टिविटीज़ जो कि फाइनेंसिंग चीज़ से रिलेटेड हो, हमारी वो क्या होती है, फाइनेंसिंग। अब इसमें कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, जैसे कि इनफ्लो हमारी कैश फ्लो, मतलब कोई भी हम इनकम आ रही है, हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं, उससे जो हमारी आ रही है इक्विटी या प्रेफरेंस को हम इशू कर रहे हैं, उससे जो हमारी इनकम आ रही है वो इनफ्लो है। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, हम अपना डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लोन इशू कर रहे हैं, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब हम या तो डिबेंचर के थ्रू कर रहे हैं, तो लोन के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू या अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है, कर रहे हैं, उससे हमको इनकम आ रही है, हमारी क्या होगी, इनफ्लो होगी। अब कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, अब जब आउटफ्लो क्या होता है, कैश रिपेड फ्रॉम अमाउंट बोरो, मतलब जो हम अमाउंट बोरो किए रहते हैं, जो हम लोन लिए रहते हैं, उसको हमको क्या करें, तो नहीं है कि हम उसको ज़िंदगी भर लेके बैठ जाते हैं, उसको पेमेंट भी तो करना रहता है, तो वही जब हम उसका रिपेमेंट करते हैं, तो हमारी किस में आती है, कैश आउटफ्लो में आती है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, जब भी हम डिवेंचर पे क्या पेड करते हैं, हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो जो हम वो इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो उसमें वो हमारा किसमें आता है, आउटफ्लो में आता है माय डियर व्यूअर्स। एंड डिविडेंड्स पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल, हम डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड हमको किससे मिलता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल पे, तो जो हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, उससे हमारा क्या होता है, हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा वो आउटफ्लो में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम you are talking about cash flow statement. When you talking about the cash flow
कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो 2 things remember, first inflow and second outflow. When cash in business is inflow, and when cash out from a business, that is a outflow. तो इंटरेस्ट, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हु मेन बिजनेस इज द लैंडिंग एंड बोरिंग। अब एक हम बात ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सम मतलब एक हम ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन केस फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज हुज मेन बिजनेस इज अ लैंडिंग एंड बोरिंग, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाइल डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको मैंने बताया था ना, डिविडेंड हम पेड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमारे क्या लिए है? हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। एंड डिविडेंड हमारे रिसीव हो रहा है, क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इन द केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, मतलब इन द केस जो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है, तो इट इज़ कंसीडर्ड टू मोर अप्रोप्रिएट देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एज द रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब उस चीज़ों के बारे में कंसीडर कर रहे हैं जो अप्रोप्रिएट पेमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्लासिफाइड जो एक्टिविटीज़, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो इनके साथ नॉन जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, जो नॉन इट्स मीन कि जो नॉन फाइनेंशियल मतलब इंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो हमारी मतलब उसको किसमें वो करते हैं, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब हम बात करते हैं टैक्सेस ऑन इनकम एंड जाइंट्स, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 रिक्वायर्स कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम टैक्स ऑन इनकम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज एंड should be classified cash flow from operating activities unless they can specially identify with financing and investing activities। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई टैक्स पे करते हैं, ठीक है, टैक्स पे करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, ठीक है, उस किस में आती है? पहले तो जब टैक्स पे करेंगे तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है, हमारा क्या होता है? आउटफ्लो होता है। क्या होता है? आउटफ्लो कैश आउटफ्लो होता है। This is clearly implies that tax on operating profit should be classified as a operating cash flow, ठीक है। अब dividend tax paid on dividends should be classified financing activities। जब भी हम dividend tax paid करते हैं, किसमें आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। capital gains tax paid on sale of fixed asset should be classified under investing activities। मतलब कि सिंपल तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या मतलब चीज़ें होती है। तो इतना याद रखिएगा कि कैश फ्लो में 3 चीज़ें हमको प्रिपेयर करनी रहती है, 3 चीज़ें में फोकस करना रहता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या मतलब क्या होता है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड एग्जांपल, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब नॉन कैश चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है, जैसे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन डू नॉट रिक्वायर, मतलब कोई ये नहीं है, ठीक है, मतलब कोई रिक्वायर नहीं है कि यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि हम उसको अगर नॉन ट्रांजेक्शन, ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो हम उसको क्या कर देंगे? अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से इसको क्या कर देंगे? एक्सक्लूड करेंगे। ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके कहने का मीन्स ये है, ठीक है। अब एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ कुछ हम देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड फॉर द एंडिंग 2015-31/12। तो यहाँ पे आपको दिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब हम आपको समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, हमको कैश रिसीव हो रहा है। तो पहली बात तो रिसीव क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। तो आउटफ्लो के इनफ्लो है, क्या है हमारा? इनफ्लो है।
तो 58,523 कैश पेड टू सप्लायर, ठीक है। हम कैश पेड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सप्लायर को, तो हमारा क्या आउटफ्लो है, तो इसमें हम माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। जब भी आउटफ्लो की बात होगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, हम एम्प्लॉय को कंपनसेशन पेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है, तो यहाँ पे भी आप माइनस कर दीजिएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस हो रहा है अदर ऑपरेटिंग चीज़ के, मतलब ऑपरेटिंग पे, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए माइनस हो जाएगा। टैक्स पेड कर रहे हैं, हमें हमारे लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आउटफ्लो ट्रांजेक्शन होगा, जो भी आउटफ्लो एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अदर जैसे दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की नहीं को भी हम वो करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। जहाँ भी आउटफ्लो की बात होगी वहाँ माइनस कर दीजिएगा, जहाँ भी इनफ्लो की बात होगी उसको क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें खास चीज़ नहीं होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा याद रखते हैं दो चीज़ों का, कैश फ्लो एंड इनफ्लो, ठीक है। जब भी इनफ्लो होगा प्लस कर देंगे, जब भी आउटफ्लो होगा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के देख लेते हैं, जैसे प्रोसीडिंग फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। अब हम कुछ प्रोसीड कर रहे हैं सेल ऑफ इक्विपमेंट्स में। अब इसको हम पहचानते हैं कि हमारे लिए क्या है, ये आउटफ्लो की इनफ्लो है। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश जा रहा है तो हमारे लिए क्या आउटफ्लो है, ठीक है। जब भी आउटफ्लो की बात होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब परचेज ऑफ लैंड, जब भी हम कोई परचेस कर रहे हैं, क्या परचेस कर रहे हैं, लैंड परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लैंड परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या, हमारे पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या होगा, हमारे लिए आउटफ्लो होगा, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, जो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट होगा वो प्लस होगा, वो हमारे लिए इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देंगे तो हमारा 35,000 रिजल्ट आएगा। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दिया है, न्यू लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, न्यू लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, कोई भी चीज़ हम बोरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, हमारे लिए इनफ्लो होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, वो भी हमारे के लिए क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। परचेस ऑफ ट्रेजरी स्टॉक परचेस कर रहे हैं, वो हमारे क्या होगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रही है, लिक्विडिटी जा रही है, कैश जा रही है, आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये भी हमारे लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा, मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, वहीं फार्मूला इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो भी इनफ्लो है चीज़ उसको प्लस कर दो, जो भी आउटफ्लो उसको माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा आएगा नेट कैश यूज फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ये तो आपका हो गया ना, अब एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, निकल गया। अब लास्ट में तीनों चीज़ों का कर देंगे A प्लस B प्लस C, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी हमारा नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। जब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वैल्यू आ जाएगी, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग की कितनी आ रही है, ठीक है, फाइनेंसिंग की, तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली बता दी है। जो भी चीज़ें आएंगी उसके बाद कर देंगे ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, जो भी रिजल्ट आएगा दैट्स इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इतना डीपली बताया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, मुझे मेंशन करें कि यहाँ अगर मुझसे कोई त्रुटि भी हो, कोई एरर भी हो, तो उसको भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।